हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जिसका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो किसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है? जब भी हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और ये आप सभी को पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो किसी भी एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो सभी पॉइंट्स उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं और हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो नंबर्स का यूज़ करते हैं, जिनमें से पहला नंबर होता है x का और दूसरा नंबर होता है y का। ये हमने चैप्टर 3 के अंदर भी पढ़ा था। तो इस तरह से जितने भी पॉइंट होंगे इस फॉर्म में वो सभी पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहलाएंगे और ये सारे पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। यानी कि अगर हम इक्वेशन में x और y की वैल्यू अपने पॉइंट में से पुट करते हैं तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज़। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ पर दी गई है और इसके साथ हमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ये जो लाइन है यानी कि जो इक्वेशन है हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड है ओनली टू सॉल्यूशंस और थर्ड है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं x और y। और अभी आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन को जब हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन वहाँ पर मिलती है। तो उस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर वहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं और आपको मैंने बताया था कि उन्हीं पॉइंट्स को हम उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर उस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो जो पार्ट नंबर 3 है ये हमारा सही आंसर होगा। हम इसको लिख सकते हैं y equals to 3x plus 5 is a linear equation in two variables and it has infinite possible solution। कि ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर टू वेरिएबल्स हैं तो इसके इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y। कि अगर हम यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें एक y की यूनिक वैल्यू मिल जाएगी, या अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर x की एक यूनिक वैल्यू मिल जाएगी। Hence the correct answer is third part, that is infinitely many solutions. Sum number 2. Write 4 solutions for each of the following equations. तो सम नंबर 2 में हमें लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं टू वेरिएबल्स में और हमें इनके 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो वैसे तो मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं जो कि टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन के, लेकिन हमें यहाँ पर केवल 4 सॉल्यूशन को फाइंड करना है, यानी कि 4 पॉइंट्स को फाइंड करना है। तो उन पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हम या तो x में या फिर y में अपनी तरफ से किसी भी नंबर को पुट करेंगे। वो नंबर किसी भी टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, डेसिमल भी हो सकते हैं या फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो जैसे हम एक वेरिएबल के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे तो उसको सोल्व करने के बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हम एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो इसलिए हम यहाँ पर या तो x में या फिर y में अपनी तरफ से कोई भी 4 नंबर पुट करेंगे। तो मानकर चलिए हम यहाँ पर x की जगह पर पुट कर रहे हैं सबसे पहले 0। हम 0 की जगह किसी और नंबर को भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इक्वेशन में इस x की जगह पर हमने 0 पुट किया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो हो जाएगा 0 एंड 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू 7। दैट इज हमने यहाँ पर x को 0 पुट किया है और y की वैल्यू हमें यहाँ पर 7 मिल गई है। तो इनको हम एक सॉल्यूशन के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? हम ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखेंगे x के नंबर को यानी कि 0 को, उसके बाद हम लिखेंगे y के नंबर को यानी कि 7 को। तो इस तरह से ये 0,7 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। फिर सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम x को पुट करेंगे 1। पहले हमने x को 0 पुट किया था,
अब हम x को 1 पुट कर रहे हैं, या 1 से अलग कोई और नंबर भी पुट किया जा सकता है, या फिर हम x की जगह y में भी इस नंबर को पुट कर सकते हैं। तो अगर हम y में इस नंबर को पुट करेंगे तो हमें फिर वहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर x को 1 पुट करेंगे इक्वेशन में, उस 1 से 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 2 आ जाएगा, और फिर इस 2 को हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे माइनस में। देन 7 माइनस 2 इज 5, यानी कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट किया और y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है 5। अब इसको भी एक सोल्यूशन की फॉर्म में लिखने के लिए हम पहले x का नंबर लिखेंगे 1, उसके बाद y का नंबर लिखेंगे 5, और इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे। तो इस तरह से 1,5 इस इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन है। तो थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इसी में अब x को पुट कर रहे हैं 2। पहले हमने 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, और अब हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं x की जगह पर 2। सो 2 2 जा 4, एंड 4 को जब हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे माइनस में, तो 7 माइनस 4 इज 3, यानी कि यहाँ पर हमने x को पुट किया है 2 और y की वैल्यू हमें मिल गई है 3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास है 2,3। देन फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम x को यहाँ पर 3 पुट करेंगे, उसके बाद 3 2 जा 6, और जब इस 6 को लेकर जाएंगे हम राइट हैंड साइड में माइनस में, तो 7 माइनस 6 इज 1, यानी कि हमने यहाँ पर x को 3 पुट किया और y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई है 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्थ सॉल्यूशन हमारे पास है 3,1। तो 4 सॉल्यूशन हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो इस तरह से हमने ये 4 सॉल्यूशन फाइंड कर दिए हैं। अगर इससे ज़्यादा भी सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हो तो हम x और y में कुछ और नंबर्स पुट करके भी उन सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड इक्वेशन पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह से हम यहाँ पर सबसे पहले x को 0 पुट कर रहे हैं। तो 0 को जब हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 0, और हमारे पास सिर्फ बचेगा y इक्वल्स टू 9, यानी कि हमने जैसे ही यहाँ पर x को 0 पुट किया तो हमें y की वैल्यू 9 मिलती है। तो हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं इसको 0,9। उसके बाद सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर x को पुट किया गया 1, और 1 को पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया पाई। तो इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे माइनस में। तो यहाँ पर हमने जब x को पुट किया है 1, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल गई है 9 माइनस पाई। तो यहाँ पर हम पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, उसको पुट नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ ही हम रखेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन है 1। सबसे पहले हमने x का नंबर लिखा, उसके बाद 9 माइनस पाई, उसके बाद हमने इस y की वैल्यू को लिख दिया है। तो अब सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर x को 2 पुट करेंगे, और 2 को पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया है 2 पाई। तो इसको भी अब हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में। तो यानी कि हमने यहाँ पर x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 9 माइनस 2 पाई। तो इनको भी ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखकर हम सॉल्यूशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ पर x को पुट कर रहे हैं 3। तो 3 को पाई से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 3 पाई, जिसको हम लेकर गए हैं राइट हैंड साइड में माइनस में। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन आया x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई। उसके बाद थर्ड इक्वेशन x इक्वल्स टू 4 पाई, x इक्वल्स टू 4y। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इसी तरह से कोई भी 4 नंबर पुट करेंगे किसी एक वेरिएबल में। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो y है वो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है। तो अगर हम यहाँ पर y की कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम x में भी नंबर्स को पुट कर सकते हैं और y में भी नंबर्स को पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर y राइट हैंड साइड में है तो इसलिए हम y में ही नंबर्स को पुट कर देंगे ताकि x की वैल्यू को फाइंड करना बिल्कुल ईजी हो जाए। वैसे हम यहाँ पर x को भी कोई कॉन्स्टेंट नंबर पुट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर y को सबसे पहले पुट करते हैं 0, 0 इंटू 4 इज 0, यानी कि हमने यहाँ पर y को 0 पुट किया है तो x की वैल्यू भी 0 ही आ गई। अब जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले x का नंबर लिखा जाएगा यानी कि 0, उसके बाद y की वैल्यू हम पुट करेंगे और वो भी 0 ही है।
तो इस तरह से इसका फर्स्ट सोल्यूशन आ जाएगा 0,0। उसके बाद हम यहाँ y को पुट कर रहे हैं 1, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाता है 4 जो कि x की वैल्यू है। तो अब इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे x का नंबर यानी कि 4, उसके बाद y का नंबर यानी कि 1। फिर हमने पुट किया y को 2 और 2 की 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 8। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, पहले हमने x का नंबर लिख दिया 8, उसके बाद हम y का नंबर लिख देंगे यानी कि 2। फिर हमने y को पुट किया है 3 एंड 3 4 जा 12। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें है 12 एंड 3। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसमें पहला नंबर हम x का लिखेंगे और दूसरा नंबर हम y का लिखेंगे। सम नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन के साथ कुछ सॉल्यूशंस ऑलरेडी दिए गए हैं और हमें बस केवल ये चेक करना है कि वो जो सॉल्यूशंस हैं क्या वो उन इक्वेशन के ही सॉल्यूशन है या नहीं है। तो जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 और जो एक सॉल्यूशन हमें दिया गया है वो है 0,2 और हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि 0,2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। हम देख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है वो है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, जिसके अंदर हमें पुट करना है x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को 2। तो अगर हम इक्वेशन में x की जगह पर पुट कर दे 0, उसके बाद -2 और फिर हम y की जगह पर रख देते हैं इस 2 को। इसको सोल्व करने के बाद ये 0 एज इट इज हमने लिख दिया, 2 इंटू -2 इज -4 और 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा -4, जबकि यहाँ इक्वेशन में राइट हैंड साइड में हमें दिया गया था +4। तो -4 एंड +4 कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर जब हमने इस पॉइंट को इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आती है, -4 इक्वल्स टू 4, जो कि कभी पॉसिबल भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो कोई भी पॉइंट पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। पर अगर वो दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं हो तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी कि पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें एक पॉइंट दिया गया है 2,0। तो इसी इक्वेशन में अब हम x को पुट करेंगे 2 और y को पुट करेंगे 0। तो यहाँ पर हमने इस x की जगह पर लिख दिया है 2, उसके बाद ये -2 एज इट इज एंड इस y की जगह पर हमने रख दिया है इस 0 को। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ये 2 एज इट इज यहाँ पर आ गया है, इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 0, देन 2 माइनस 0 इज 2, जबकि राइट हैंड साइड में यहाँ पर 4 है। तो हम 2 को भी 4 के इक्वल नहीं लिख सकते, यानी कि ये केस भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हेंस 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। पार्ट नंबर 3, द पॉइंट इज 4,0, यानी कि हमें यहाँ पर x को पुट करना है 4 और y को पुट करना है 0। तो जब हमने यहाँ पर इक्वेशन में x की जगह पर पुट किया है 4 को और y की जगह पर पुट किया है 0 को, तो हम देख सकते हैं कि इस 4 को यहाँ पर एज इट इज हमने लिख दिया है और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 0। आफ्टर दैट 4 माइनस 0 इज 4 और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 4 है, यानी कि इस केस में दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। दैट मीन्स 4,0 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। सो वी कैन राइट हेंस 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। फोर्थ पार्ट, द पॉइंट इज √2, 4√2, यानी कि हमें x की जगह पर पुट करना होगा √2 को और y की जगह पर हमें पुट करना होगा 4√2 को। तो इनको पुट करने के बाद यहाँ पर x की जगह हमने √2 पुट कर दिया और नेक्स्ट स्टेप में उसको एज इट इज लिख दिया है। फिर y की जगह जब हमने 4√2 पुट किया
तो इस 2 को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टर्म आ जाएगी 8√2। हमने यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया है 4√2 से, जिनका प्रोडक्ट हो जाएगा 8√2, और वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ √2 में से 8√2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि इस तरह के इरेशनल नंबर्स की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर √2 माइनस 8√2, इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा -7√2। जैसे कि अगर आप x में से 8x को सब्ट्रैक्ट करोगे और आपके पास मिल जाएगा -7x। सिमिलरली √2 में से 8√2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ गया है -7√2। और हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में यहाँ पर 4 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया था वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पर पॉइंट है 1,1। तो गिवन इक्वेशन में अगर हम उस x की जगह पर 1 और y की जगह पर भी 1 को पुट करते हैं तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 यानी कि -1, और ये भी 4 के इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स ये पॉइंट भी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सो फोर्थ सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equals to 2 and y equals to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equals to k। तो ये एक इक्वेशन है और ये इसका एक सॉल्यूशन दिया गया है x equals to 2 and y equals to 1। तो अगर ये स्टेटमेंट में ही कहा गया कि ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका यूज़ करके हमें क्या करना है, इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम उस इक्वेशन को लिखेंगे, उसके बाद वहाँ पर x को पुट करेंगे हम 2 और y को हम पुट कर देंगे 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं 2x की जगह पर हमने लिख दिया है 2 × 2 और 3y की जगह पर हमने लिख दिया है 3 × 1। नाउ 2 × 2 इज 4 एंड 3 × 1 इज 3 एंड 4 + 3 इज 7, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिखा हुआ था k। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी वो है 7। तो इस सम का आंसर है 7। तो ये थी एक्सरसाइज 4.2। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।